जो कि मैथ एंड फिजिक्स। तो इसके पहले के लेक्चर में पढ़ रहे थे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1 हमने सॉल्व कर लिया था। आज सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 से कुछ क्वेश्चन। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं, तो मैं पहले से इसको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, इसका हमको बताना है इसका मान। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए। तो आपको सबका मान हम बताए हुए थे इसके पहले के लेक्चर्स में। अगर आप इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि जो sin 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2 होती है, बीच में इंटू है, इंटू लग गया। फिर मैंने बताया था cos 30 का जो वैल्यू होता है वो sin 60 की वैल्यू के बराबर होता है, ये भी होता है √3/2। फिर यहाँ प्लस है। फिर sin 30 की वैल्यू मैंने बताया था आपको 1/2 जो कि बराबर होता है cos 60 की वैल्यू के इक्वल टू 1/2। ठीक, अब देखिए नीचे का गुणा नीचे में, मतलब 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4। √3 का गुणा करेंगे √3 में। अगर हम √3 का गुणा करते हैं √3 में तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अगर किसी भी वर्ड जिसका अंडर रूट लगा हुआ हो, किसी भी वर्ड, किसी भी अक्षर जिसका, किसी भी अक्षर, किसी भी अंक जिसका वर्गमूल लगा हुआ है उसका स्क्वायर हो, तो यह स्क्वायर उसके वर्गमूल को हटा देता है। तो जो बचता है सिर्फ वही अंक बचता है। कहने मतलब क्या करेगा, √3 इंटू √3 है तो इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी सिर्फ 3। तो यहाँ पर √3 इंटू √3 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस सेम काम इस पे भी, नीचे गुणा नीचे में 2 दूनी 4 और 1 का गुणा 1 में 1। अब देखिए इन दोनों में 4 क्या है, कॉमन है, एलसीएम हो जाएगा 4। अब देखिए इसके हर से इसका हर काटेंगे कितनी बार बढ़ेगा, एक बार में 1 का गुणा करेंगे ऊपर 3 में, 3 गुणे 1 प्लस इसके हर से इसके हर काटेंगे एक बार में कटेगा, तो 1 का गुणा कर 1 में कटेंगे, 1 हो गया। 3 एक कम, 3 प्लस 1 बटे 4, 3 4 बटे 4 इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। सेकंड है, कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 माइनस प्लस cos स्क्वायर 30 एंड माइनस sin स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू पूछेंगे हमसे। अब देखिए आपको मैंने बताया था वैल्यू, ये 2 का 2 हो गया। tan 45 की वैल्यू बताया था आपको होता है 1 होता है, और इसका भी स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका हो गया स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या बनता है ना, कि अगर √3 का अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर इस रूट को हटा देता है, बचता सिर्फ वो अंदर का अंक। ये 3 बच गया था, क्या √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का भी स्क्वायर है हो गया 4। देखिए माइनस था, माइनस लीजिए मैंने, फिर ये चीज √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक, प्लस का 3/4, प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4, ये आपस में कट जाएंगे, बचा क्या 2 इंटू 1 हो गया 2, ये हो गया आपका आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू बताइए। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था आपको कितना होता है 1/√2।
अपॉन सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है cos 30 की उल्टी, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सेक 30 वैल्यू cos 30 की उल्टी होती है, और cos 30 कितनी होती है cos 30 होती है cos 30 इक्वल टू √3/2, तो सेक 30 कितनी हो जाएगी 2/√3, ये हो गया 2/√3 प्लस कोसेक 30 क्या होती है कोसेक 30 होती है साइन 30 की उल्टी, साइन 30 की उल्टी होती है साइन 30 कितनी होती है साइन 30 होती है 1/2, तो कोसेक 30 कितनी हो जाएगी 2/1, फिर क्या हो गया 2/1 हो गया। अब लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ एलसीएम लेंगे नीचे यहाँ पे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक, तो 1/√2 ऐसे ऊपर रहेगा। एलसीएम में क्या होता है इसका गुणा उसमें, एक का गुणा दो में कितना जाएगा 2, प्लस 2 का गुणा कड़ी में 3 में हो जाएगा 2 कड़ी में 3 है 2√3 अपॉन √3 का गुणा 1 में √3। अब देखिए देखिए यहाँ पे 1/√2 ऐसे ले लीजिए, सॉरी मैंने आपको बताया था अगर कभी a/b/c/d फॉर्म में लिखा हो a/b/b/c/d इस फॉर्म में लिखा हो तो होता क्या है, तो d है हो जाएगा a के पास और c है हो जाएगा b के पास। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे a के पास जाएगा क्या d हो गया a × d अपॉन b के पास जाएगा c हो जाएगा क्या b × c। देखिए ये वाला करेंगे हम तो √3 हो जाएगा 1 के पास और ये इतना जाएगा कितने के पास √2 के पास। देखते हैं हम 1 के पास गया √3 अपॉन √2 के पास क्या गया 2 + 2√3, ठीक। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा √2 का अंदर गुणा कर दूंगा, √3 गुणा 1 में और √2 गुणा अंदर, क्या हो जाएगा देखिए हो जाएगा √3 गुणा 1 में √3 अपॉन √2 गुणा 2 में 2√2 प्लस √2 गुणा 2√3 हो जाएगा 2√3 × √2 हुए क्या √3 अपॉन 2√2 प्लस 2 × अब देखिए कहीं पे अगर ऐसे लिखा हो √3 × √2 तो इसको हम लिख सकते हैं एक साथ एक ही रूट में 3 × 2 हो जाएगा क्या फिर 3 × 2 = 6, ठीक हो जाएगा क्या 2√6। अब देखिए √3 अपॉन तो आ ही गया। अब देखिए अगर कभी नीचे कभी हर में रूट वाला पद आता है अंडर रूट वाला पद आता है तो मैथमेटिकल फॉर्म में उसे शुद्ध रूट नहीं माना जाता, तो करेंगे क्या अब जो नीचे रूट है उसको हटाना पड़ेगा हमको। हटाएंगे कैसे, हटाने के लिए इसके हर के संयुग्मी से गुणा और भाग करेंगे। हर के संयुग्मी मतलब क्या, अगर कहीं हर में a+b टाइप का कुछ लिखा है a+b टाइप का कुछ लिखा है, अगर हम बोले उसका संयुग्मी क्या होगा तो उसका संयुग्मी होता है a-b। अगर कहीं a-b फॉर्म में लिखा है तो उसका संयुग्मी क्या हो जाएगा a+b। यहाँ पे a+b फॉर्म में लिखा है, इसको बोलिए a इसको बोलिए b, ये दोनों क्या है a+b फॉर्म में लिखे हैं, a+b फॉर्म में लिखी हैं तो इसके पूछे हम इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा संयुग्मी 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6। अब देखिए √3 इंटू करेंगे यहाँ पे आ गया 2√2 - 2√6 अपॉन इसको बोलिए a इसको बोलिए b, इसको बोलिए a इसको बोलिए b, क्या होगा a+b a-b, a+b होता क्या है, फॉर्मूला होता है a+b और a-b कहीं लिखा है उसको लिख सकते हैं हम a² - b² क्लास 6 7 8 से लेकर फॉर्मूला चलता आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम a² मतलब क्या 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b², b मतलब 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक। क्या करेंगे √3 का वैल्यू दीजिए
2√2 माइनस 2√6। अब देखिए हाँ 2 का 2√2 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6। देखिए √3 2√2 माइनस 2√6 तो क्या हो गया 4 टू जा 8 माइनस 6 टू जा 6 हो जा 24। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 2 कॉमन के लिए बचेगा 2√3 √2 माइनस √6। अब देखिए अपॉन में 24 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 24 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 24 में से 8 जाएगा कितना बचेगा माइनस 16। 24 में से 8 जाएगा बचेगा क्या 16। और जिस अंक का चिन्ह होता है बड़ा जो बड़ा अंक होता है उसका चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ा अंक कौन है 24 उसका चिन्ह लग गया माइनस। ठीक अगर मैं इसे माइनस को ऊपर क्या हो जाएगा माइनस 2√3 √2 माइनस 6 अपॉन 16 2 8 जा 16। देखिए आ गया। अगर इस माइनस को मैं जब अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करूं अंदर क्या हो जाएगा √3 इंटू √6। ये जो माइनस में होगा प्लस ये प्लस में हो जाएगा माइनस अपॉन 8 बचा ये जाएगा आंसर। इसको नोट कर लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं इसको। क्या है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होती है cosec 60 की वैल्यू होती है sin 60 की उल्टी। और sin 60 कितनी होती है sin 60 होती है √3/2 तो cosec 60 कितनी हो जाएगी 2/√3। क्या हो गया 2/√3 ऑन sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी sec 30 की वैल्यू cos 30 की उल्टी हो जाएगी। sec 30 की वैल्यू cos 30 की उल्टी जाएगी। cos 30 कितना होता है √3/2 होता है cos 30 की sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 हो गया 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू क्या होती है cot 45 की वैल्यू होती है 1 tan 45 का उल्टा tan 45 भी 1 ही होता है 1 का उल्टा 1/1। अब देखिए हम ले लेते हैं सबका एलसीएम। देखिए इसमें लेंगे एलसीएम सबका तो सबका गुणा आपस में कर दीजिए 2 का गुणा 1 में 2 कम 2 2 गुणा √3 में हो गया 2√3। अब देखिए इसके हर से ये कितनी बार बढ़ेगा 2 के हर 2 से 2√3 कितनी बार बढ़ेगा 2 से 2√3 कितनी बार बढ़ेगा 2 से 2 कट गया बचा कितना √3 बचा तो इस एक में उस √3 का जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे प्लस था प्लस। ठीक एक से 2√3 कितनी बार बढ़ेगा 1 से 2√3 कितनी बार बढ़ेगा 2√3 टाइम नहीं बढ़ेगा बचा कितना 2√3 गुणा 1 में कर देंगे 2√3 into 1 माइनस 2 into √3 का √3 से 2√3 कितने बार जाएगा 2√3 से √3 कितने बार जाएगा √3 से 2√3 कितने बार जाएगा √3 से √3 कट गया बचा कितना 2 यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का फिर यहाँ पे सबका ऐसे में कितना आ जाएगा 2√3 इसके हर से इसका हर काटेंगे मतलब कि √3 से काटेंगे 2√3 को √3 से √3 कट जाएगा बचे कितना 2 तो 2 में ऊपर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे s2 का प्लस 1 into इसके हर से इसका हर काटेंगे मतलब कि 2 से 2√3 काटेंगे कितना बढ़ेगा 2 से 2 कट गया 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 के हर से मतलब 1 का हर 1 से ये कितना बढ़ेगा ये उतने टाइम में तो 1 में इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इतने से इतना कट गया बचा क्या बचेगा √3 into 1 √3 प्लस 2√3 into 1 में 2√3 माइनस 2 to 4 अपन
2 टू ज़ा 4 प्लस 1 इंटू रूट 3 का 1 रूट 3 हो गया प्लस 2 रूट 3 इंटू 1 हो गया 2 रूट 3। एक बार रूट 3 और दो बार रूट 3 कितना हो गया 3 बार रूट 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस एक बार रूट 3 और दो बार रूट 3 कितना हो गया 3 बार रूट 3। इसको लिख देगा हम 3 रूट 3 माइनस 4। अगर मैं इसको लिख दूं पहले और इसको लिख दूं बाद में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 4। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर नीचे जो है रूट वाला पद आएगा, नीचे रूट वाला पद आएगा तो उसको मैथमेटिकल टर्म में शुद्ध रूप नहीं माना जाता है। तो उसको शुद्ध रूप में करने के लिए क्या करते हैं नीचे के संयुग्मी से हर के संयुग्मी से गुणा और भाग कर देते हैं। तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा इसका संयुग्मी आएगा यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संयुग्मी में आ जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 4। ठीक देखिए जितना ये लिखा है उतना ये भी लिखा है, जितना ये लिखा है उतना ये भी लिखा है। इसको लिख सकते हैं हम 3 रूट 3 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक इसको बोलिए a, इसको बोलिए b, इसको बोलिए a, इसको बोलिए b हो गया a प्लस b, a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। ठीक देखिए तोड़िए इसको फॉर्मूले से, इसको तोड़िए a माइनस b के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कि 3 रूट 3 का 4 स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 4 अपन a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक माइनस 4 का स्क्वायर 16। देखिए 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी 6 24 रूट 3 अपॉन 27 माइनस 16। देखिए 27 प्लस 16 माइनस 24 3 अपॉन देखिए 27 में जाएगा 16 कितना बचेगा 11। 27 में जाएगा 16 बचेगा 11। अब देखिए जोड़ दीजिए 27 प्लस 16 27 प्लस 16 कितना आ गया 27 प्लस 16 हो जाएगा आपका 27 प्लस 16 हो जाएगा आपका 6 7 13 फिर में 1 व्यक्ति 4। ठीक माइनस 24 बड़ी में 3 अपॉन 11 ये हो गया आपका आंसर। आप फिर नोट कीजिए मैं लिखता हूँ अगला बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों सॉल्व कीजिए। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो इसका स्क्वायर तो होल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है sec 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू का उल्टा और cos 30 कितना होता है cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 2/√3 ये हो गया 2/√3 इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है माइनस tan 55 की वैल्यू कितनी है 1 होती है इसका स्क्वायर। अब देखिए अपॉन sin 30 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 ये होगा इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर बनता था अभी √3 कहीं लिखा हो उसका स्क्वायर लिखा हो तो ये स्क्वायर है इसके रूट को खत्म कर देता है तब तक कैसे ठीक है सिर्फ 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए ये बटे 4 कटे इसमें 5 गुणा 1 में 5 कम 5/4 प्लस 4 जो 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस
3/4। आगे देखिए, अब इसका आप लीजिए एलसीएम। एलसीएम में क्या हो जाएगा, सब पदों का आपस में गुणा, सब पदों का आपस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 3 होता है 12, 12 गुणा 1 नहीं, 12 का 12। ठीक, इसके हर से 4 से ये कितना बार बढ़ेगा, 4 से 12 कितना बढ़ेगा, 3 बार में, 3 का गुणा इस 5 में करेंगे, मतलब 5 गुणे 3 हो जाएगा कितना 15, प्लस 16 का हर कौन सा है 3, 3 से 12 कितने बार कटेगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 गुणा करेंगे 16 मतलब 64, माइनस 1, 1 का हर 1 के हर मतलब 1 का हर 1 से 12 कितने बार कटेगा, कटेगा 12 बार में, इस 1 में पूरा हो जाएगा कितना जाएगा 12 अपन हो गया। अपन देखिए 4 यहाँ पे कॉमन है, ऐसे हो जाएगा 4। ठीक, इसके हर से इसका कटेगा एक बार में, इसके हर से इसका कटेगा एक बार में, मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 15 और 64 का आइटम कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 7 माइनस 12 अपन 12 फुल अपन 3 1 4/4, 4 कम 4 कट गया, बचा कितना 9 में से 2 जा बचेगा 7, 7 में से 1 जा बचेगा 6/12। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। इतने क्वेश्चन मैंने बताए आज, और बाकी क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में डालूंगा, सो आप देखते रहिए मेरा चैनल और आगे मैथ लगाते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।